अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज काफी लेट ज्वाइन किया है। मैं वेट कर रही थी, 5 to 6 मिनट्स हो गए हैं। चले हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम जरा स्पीड से अब काम करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ये बुक्स खत्म करें। जो फिर ज्यादा मुश्किल है उनको ज्यादा टाइम देंगे। अभी ये जरा इजी है तो इनको हम जो है वो कम टाइम देंगे। बाइनरी ऑपरेशंस, इससे पहले तक जो है हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब भी आपको पता है कि दो चीजें इसमें आएंगी। दो नंबर्स पे जो ऑपरेशन अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जो सिंगल नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई होगा उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। इन लोअर क्लासेस वी हैव बीन स्टडिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम, इन्वेस्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ईच सिस्टम। इसमें अब एन ऑपरेशन ये देखें, डेफिनेशन जो है यूनरी ऑपरेशन की, ये आपने नोट करनी है। एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर यील्ड अनदर नंबर ऑफ द सेम काइंड और डिफरेंट सिस्टम इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेशन। जैसे आप स्क्वायर रूट है हमारे पास, ये क्या है? यूनरी ऑपरेशन है। सिंगल नंबर पे हम क्यूब रूट्स, ये स्क्वायरिंग का नंबर, ये सिंगल नंबर पे हम ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है। सिंगल नंबर है 4, उस पे स्क्वायर रूट लगाया, सिंगल नंबर 4 2 आया हमारे पास, तो ये यूनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेशन और निगेशन। निगेशन आपने हमने पीछे पढ़ा है, किसी भी नंबर को उसका नेगेटिव बना देना, ये निगेशन ऑफ अ नंबर है। एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो क्यूब रूट, सारे ये जो हैं ये यूनरी ऑपरेशंस की एग्जांपल है। वी नाउ कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन। इसमें क्या आ जाता है? वो विच वी रिक्वायर्स टू नंबर, ये आपने इससे बाइनरी से याद रखना है। वैसे भी आपको पता होगा बाइनरी, बाई, ट्राई, ये सारी चीजें इसका मतलब पता होगा आपको। बाई में दो चीजें आ जाती हैं, ट्राई में तीन चीजें आ जाती हैं। तो इन बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास क्या है? दो नंबर्स रिक्वायर होंगे। ये है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, ये हमने पीछे भी पढ़ी थी। A binary operation defined static read as star on a non empty set। सबसे पहले ये है जिस सेट पे अप्लाई होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी इसलिए रखा है कि इसमें एटलीस्ट हमें मतलब दो नंबर तो चाहिए, ठीक है ना। सेट जी इज अ फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं, आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर क्या? दो नंबर्स। ऑर्डर्ड का पेयर का नंबर, इसलिए ऑर्डर पेयर का जो वर्ड है इसलिए यूज किया है कि बाइनरी का मतलब ही दो है। दो नंबर यूज करेंगे ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी अ यूनिक एलिमेंट। कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा जी, हम उसके दो एलिमेंट्स लेंगे, उस पे स्टेरिक ऑपरेशन लगाएंगे, हमारे पास तीसरा जो है वो एलिमेंट आएगा। इन्होंने ये देखें, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है इधर में मुझे लगता है, क्योंकि ये डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की नहीं बनती। एलिमेंट्स ऑफ जी आर यूनिक एलिमेंट, जब इन्होंने लिखा है कि जब हम जी के दो एलिमेंट्स लेके उस पे स्टैटिक ऑपरेशन लगाते हैं तो जी का ही थर्ड एलिमेंट आता है। जबकि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो फिर हम ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई करते हैं? वही चीज आ जाती है। ग्रुप में हमारे पास आप सबको पता है बाइनरी ऑपरेशन ही होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखा है कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि दो एलिमेंट्स लेके हम उस पे ऑपरेशन लगाते हैं तो उसी सेट का थर्ड एलिमेंट आता है। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, दो नंबर्स पे हम कोई भी ऑपरेशन लगा लें, चाहे वो उस सेट का थर्ड एलिमेंट आए या ना आए, वो बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। क्योंकि दो नंबर हैं, ऑपरेशन भी लग रहा है। दो नंबर्स पे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ऑपरेटर हम लगा रहे हैं, ऑपरेट ऑपरेट तो वो दोनों हो रहे हैं, चाहे उस सेट का जो है वो एलिमेंट आए या ना आए। जब उस सेट का एलिमेंट आएगा फिर हम कहते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, दूसरी बुक्स में जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ये वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। इन अदर वर्ड्स अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ फंक्शन फ्रॉम। इन्होंने लिखा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है एक्चुअली वो फंक्शन होता है किससे? जी क्रॉस जी। मतलब जी क्रॉस जी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी का जी के साथ, उसमें सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे उन पे हम ऑपरेट करेंगे। दो एक ऑर्डर पेयर लेके तो वो जी का ही एलिमेंट आएगा। तो ऐसे इस चीज को हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, ऑर्डिनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ऑपरेशंस ऑन एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। अच्छा, इन्होंने अब लिखा है आई ई। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो है क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन को मिक्स करके एक ही चीज बना दिया है।
इन्होंने बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी को मिक्स अप करके एक चीज बना दिया, जबकि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कि दो डिफरेंट चीजें हैं जब भी तो ग्रुप में हम बाइनरी ऑपरेशन की पहले बात करके फिर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर एक ही चीज हो तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कभी भी प्रूव ना करवाएं ग्रुप में। अच्छा जी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये सारी ग्रुप इन्होंने एग्जांपल लिखी है किस किस में, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ दिस। अच्छा ये भी रहने दें। ये मॉडुलो क्लासेस है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है ये इस सब का लेकिन ये जो रिजल्ट लिखा है ये आप देख लें। थ्री कंजेक्टिव नेचुरल नंबर में बी रिटन इन द फॉर्म। तीन कंजेक्टिव नेचुरल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 3n+1 3n+2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 दे गिव रिमाइंडर 0 1 2। ये आपको पता है रेजिड्यू क्लासेस क्या है? थ्री की रेजिड्यू क्लासेस हैं। ठीक है, इसमें से कोई एमसीक्यूज ना तो बनता है ना कभी आया है। इसको आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लें, इसमें से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का आपको बता दिया, नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें एलिमेंट्स होंगे। और स्टेरिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। वो क्या है कि दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे ए को बी से ऑपरेट करें, या आपने नोट करनी है कम्यूटेटिविटी। ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेम आएगा। अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो आपने अच्छा एक चीज है, ये प्रॉपर्टीज सब में सेम ही है। आपने एक बार इनको बाय नेम इनको समझ के याद कर लिया है तो किसी में बार बार याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिविटी में आपको पता है तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाया है तो वो जैसे मर्जी पहले दो को ऑपरेट करें या बाद वाले दो को ऑपरेट करें, फर्क नहीं पड़ता इससे। एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। अच्छा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट। एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसको उस सेट का किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करें तो वो सेम एलिमेंट आ जाए। ये देखें, ए कोई भी एलिमेंट लिया है और ई को हमने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसको जब हम ऑपरेट के, वो ऐसा एलिमेंट होता है जब हम उसको सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो सेम एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद हमेशा हम इनवर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें आइडेंटिटी नहीं पता होगी हम इनवर्स की तरफ नहीं जाएंगे। आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, उसके लिए हमें कोई उसके ऑपोजिट ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए कि हम उनको बाइनरी ऑपरेट करें तो हमारे पास उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो वो दोनों आपस के क्या हों, एक दूसरे के इनवर्स बन जाएंगे। द सैम्बल। अच्छा ये सैम्बल क्या है? ये आपको पता है, देयर एग्जिस्ट का सैम्बल है। ये इन्होंने क्या लिखा है? सम ऑथर्स इंक्लूड क्लोजर प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑपरेशन। सिंस दिस प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन वी हैव कंसीडर्ड इट इज अननेसेसरी टू मेंशन। अच्छा ये देख लें, ये चीज जो मैंने आपको पहले बताई है। उन्होंने लिखा है कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को अलग से प्रूव करवाते हैं, लेकिन हमने ये प्रूव नहीं करवाया अलग से। हमने इसको जो है वो डेफिनेशन में शामिल कर दिया है, जबकि ये दोनों वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो उन्होंने खुद भी इधर लिख दिया है। सम ऑथर्स डिफाइन लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी एंड आल्सो लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स। क्योंकि सम स्पेशल केसेस, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट और राइट इनवर्स अलग अलग प्रूव करवाए जाएं। वैसे ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, ये उन्होंने कुछ थ्योरम्स लिखे हैं, ये आपने नोट करने हैं सारे। इन अ सेट एस हैविंग अ बाइनरी ऑपरेशन, अ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी सेम। ये दोनों सेम चीजें होती हैं, इसलिए बहुत कम अलग अलग प्रूफ करवाई जाती हैं। एक ही बार चाहे लेफ्ट प्रूफ करवा दें चाहे राइट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इन अ सेट है हैविंग एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू राइट इनवर्स। तो सेट में लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है ना? लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना? ये देखें पहले, चाहे उस एलिमेंट को लेफ्ट साइड से इनवर्स से, ये देखें ये लेफ्ट साइड से इनवर्स से ऑपरेट करवाया है इधर इन्होंने, और ये अगर हम दूसरी जगह बात करें, ये राइट साइड से इनवर्स से ऑपरेट करवाया है, उससे इशू नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं होता। ठीक है ना? तो इससे आपने इसको जो है वो करने की जरूरत भी नहीं है। हमें पता है लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी हमेशा इक्वल होते हैं, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स इक्वल होते हैं। अच्छा, जिन इनवर्स को आप कोडिंग के, जिन थ्योरम्स को आप कोडिंग की फॉर्म में लिख सके ना, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे ये थ्योरम है पहले वाला, ये देखें, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं?
अपने लफ्जों में आप अगर बुक वाला ना भी लिखें, आप लिखें लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू राइट इनवर्स, इसी तरह आप लिखें लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू राइट आइडेंटिटी। तो ये दोनों थ्योरम्स आपको ऐसे ही याद रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लेट ए फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसको करने के ये क्लोज नहीं है। इन्होंने ये देखें, ये एग्जांपल एक बार देख लें। ये एक सेट लिया फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का। ऑर्डिनरी ऑपरेशन इसमें उन्होंने कहा है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। दरअसल ये क्या है, इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन विच इज एडिशन। इन्होंने चूंकि बाइनरी ऑपरेशन के साथ ही क्लोजर की डेफिनेशन को मिला दिया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं लग रहा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि बुक में उन्होंने गलत लिखा है, उनको अलग अलग डिफाइन करना चाहिए था ताकि अच्छे से समझ आए। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन लेफ्ट ऑन द सेट्स। ये आपने देख लेना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमेशा जो है वो होल्ड करते हैं, किसमें, नेचुरल नंबर में, इंटीजर्स में, रैशनल में और रियल नंबर्स में। अच्छा जी, ये जो है इधर से ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप्स का पोर्शन। ग्रुप क्या होता है हमारे पास? We have considered at some length binary operation and their properties. Now use our knowledge to classify sets according to the properties of, ये वर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा, डिफाइंड ऑन दैम। ठीक है। सबसे पहले ग्रुपॉइड की डेफिनेशन। ग्रुपॉइड एक प्रॉपर्टी। A groupoid is a non-empty set on which binary operation is defined. एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जस्ट होल्ड करे, आपने इसको ऐसे लिखना है, कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? ये ग्रुपाइड है। ठीक है। सम ऑथर कॉल द सिस्टम अ ग्रुपाइड, इस सिस्टम को ग्रुपाइड कहा जाता है, या फिर हम सिंपल एस को भी ग्रुपाइड कह देते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन वो होल्ड करे, तो ऐसे सेट को हम ग्रुपाइड कहते हैं। इन अदर वर्ड अ क्लोज्ड सेट, ये देखें इन्होंने लिखा है, ये सही डेफिनेशन है, क्लोज्ड सेट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टैटिक इज कॉल्ड ग्रुपाइड। उसमें जो है बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ऐसे जो आपने ऐसे याद रखना है, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोआइड और ग्रुप। ठीक है। सेमी का मतलब आपको पता है दो चीजें होती हैं, तो पहली दो प्रॉपर्टीज ग्रुप की वो कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है। ये आगे आएगी डेफिनेशन अभी। इन्होंने कहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स आर क्लोज्ड, ये जो है उन्होंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर क्या है? क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपने याद रखना है, सेट ऑफ इवन नंबर्स वेयर इज एन इवन नंबर एंड ओ इज एनी ओड नंबर, ये क्या है? हमारे पास ग्रुपाइड बनाता है। The set of natural number is not closed under addition, under operation of subtraction। set of natural number है वो क्या है? ग्रुपाइड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई है कि नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए वो क्लोज नहीं है। सेमी ग्रुप, सेमी के वर्ड से आपको पता चल जाता है कि दो, आधी चीज। सेमी का मतलब यही होता है आधी चीज। तो ग्रुप की टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 में से अगर 2 होल्ड करेंगी, पहली 2 जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, तो वो जो है वो सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमी ग्रुप। अ नॉन एम्प्टी सेट इज अ सेमी ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टैटिक एंड द ऑपरेशन स्टैटिक इज एसोसिएटिव। एक तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, दूसरा एसोसिएटिविटी को। अगर ये दो प्रॉपर्टीज किसी भी सेल में सेट में पाई जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ये सेमी ग्रुप है। सेट ऑफ नेचुरल, अच्छा ये एग्जांपल है, जो नेचुरल नंबर की, रियल नंबर की जो जो चीजें बताई हुई हैं ये आपने लिखनी है सारी। ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये अक्सर ग्रुप मतलब एमसीक्यूज इस तरह के बन जाते हैं कि ये ग्रुपाइड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप है क्या है? ये सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या है? सेट ऑफ ओड नंबर क्या है? रैशनल नंबर क्या है? ये इस तरह सारे ये एमसीक्यूज बन जाते हैं। टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज अ सेमी ग्रुप। एन हमारे पास क्या है? ये उन्होंने कहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एन जो है वो सेमी ग्रुप है क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी पाई जाती है। नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबिलियंट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? A set A is non-commutative if a commutative law does not, अगर उसमें commutative law hold नहीं करता। आपको पता है commutative law क्या है? कि दो एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं तो उनको ऑपरेट करते हैं उनके ऑर्डर से, उसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है।
ये देखें, जी सेट ऑफ इंटीजर टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है। इसमें एसोसिएटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करती हैं। ये लेट पी ऑफ एस बी द पावर सेट ऑफ एस, लेट ए बी सी बी द मेंबर्स ऑफ पी। कोई भी सेट लिया, उसके पावर सेट बना लिए। तो पावर सेट में जो है विद रिस्पेक्ट टू यू, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और विद रिस्पेक्ट यूनियन उसमें जो है वो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। तो वो जो है हमारे पास सेमी ग्रुप होगा। और इधर इन्होंने लिख दिया है कि वो विद रिस्पेक्ट टू, आपने इसको ऐसे याद रखना है, कोई भी सेट लेके नॉन एम्प्टी उसके पावर सेट लेके विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो सेट जो है वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होती है, हमें पता है ये पहले से। सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर्स, इसको भी नोट कर लेना है आपने। मोनोआइड, तीन प्रॉपर्टीज, ग्रुप की टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। मोनोआइड आ गया। पहले ग्रुपाइड एक प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप 2 प्रॉपर्टीज, मोनोआइड 3 प्रॉपर्टीज और ग्रुप 4 प्रॉपर्टीज। इस तरह आपने इसको याद रखना है। सेमी ग्रुप हैविंग, अच्छा इन्होंने अब पहले बता दिया, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप का मतलब 2 प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, और उसमें अगर आइडेंटिटी भी आ जाए, हैविंग एन आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी को कंटेन करे, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं कि वो, ऐसी सेट को हम कहते हैं कि वो मोनोआइड है। मोनोआइड इज अ सेट, अब उन्होंने प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा और आइडेंटिटी होगी। ठीक है। अब पावर सेट का वही चीज उन्होंने कहा, उसमें आइडेंटिटी भी आएगी। जाहिर बात है, जब हम किसी भी सेट के पावर सेट लिखते हैं, सेट का पावर सेट लिखते हैं, तो उसमें वो सेट खुद आ जाता है। तो वो सेट खुद विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जीरो भी आएगा कि नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो आएगा। ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या है, मोनोआइड है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उस वो भी क्या है, मोनोआइड है। उसमें क्योंकि वन जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन उसमें आइडेंटिटी आती है। लेकिन आप देखिए उन्होंने लिखा है एन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो मोनोआइड नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो है, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप की डेफिनेशन पे। ठीक है। ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, अ मोनोआइड हैविंग इनवर्स, मोनोआइड, शॉर्ट डेफिनेशन है, मोनोआइड हैविंग इनवर्स। मोनोआइड जब वर्ड यूज ऑथर ने कर लिया है तो उसने बता दिया है मोनोआइड में पहले वो उस सेट में 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मौजूद होंगी, वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, मोनोआइड होगा, फिर हम इनवर्स चेक करेंगे, हम कह देंगे वो ग्रुप है। या फिर सिंपल हम कह सकते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी सेट में सेटिस्फाई करें, तो ऐसे सेट को हम कह देते हैं वो ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी, और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। इफ जी सेटिस्फाई एडिशनल प्रॉपर्टी, ये कौन सी है, अबिलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो वो ग्रुप जो है, अगर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी सेट जो है, कोई भी ग्रुप जो है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे ग्रुप को हम कह देते हैं ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है। अबिलियन या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप भी हम बोल देते हैं उसे। द सेट एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ये है ग्रुप, नहीं है, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा आपने, मैं एक बात आपको बताती चलूं, ये जो मेन मेन सेट्स है ना आपके पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे सेट्स आपने इनके बकायदा नोट्स बना लेने हैं। एक टेबल टाइप बनाएं आप, उसमें पहला कॉलम लिखे, उसमें सारे सेट्स लिख लें उस कॉलम में। दूसरे कॉलम में आप ऊपर जो है वो लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगले में लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जो जो आप ग्रुप वो भी लिख सकते हैं इसके साथ, मोनोआइड, ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप, ये भी चीजें लिख के जो जो जिस जिसको सेटिस्फाई करता है उस पर टिक लगाते जाएं, और जिसको सेटिस्फाई नहीं करता उस पर क्रॉस लगाते जाएं। इससे आपको जो है वो याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, समझने में बहुत आसानी होगी। एक अगर टेबल, जितने शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। ये एग्जांपल इन्होंने किसकी बताई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की बताई है। आपको पता है कि वो उसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, इसलिए वो नॉन अबिलियन ग्रुप है।
लेकिन वो ग्रुप जो है वो बनाता है। फाइनाइट एंड इनफिनिट ग्रुप्स ये क्या होते हैं? ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें पता है अगर उसमें एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट है। अगर नहीं काउंट कर सकें जैसे रियल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे इनफिनिट ग्रुप्स हैं। ठीक है। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ इसमें राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आ जाता है। कुछ सेट्स जो हैं जो ग्रुप होगा वो तो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा, लेकिन कुछ जो है ये विजय खन्ना की बुक में थ्योरम है कि कुछ में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, कुछ में नहीं होल्ड करता। जिनमें होल्ड करेगा उधर क्या चेंजेस आएंगे, ये सारे थ्योरम जो है वो विजय खन्ना की बुक से करेंगे। इफ ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये बराबर है तो ए से कट के बी जो है वो सी के बराबर आ गया। लेकिन आप नोट करें ए जो है वो दोनों लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड से कट हो गई, इसलिए ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। नीचे जो है वो ए दोनों तरफ राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, ये कट जाएगा तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका प्रूव इन्होंने किया है। Solution of linear equation A B being elements of a group G, solve the following equations। ये ग्रुप थ्योरी है ना, जो एक बात आपको बताती चलो, इधर ग्रुप थ्योरी जो है ये नंबर थ्योरी से अगला सब्जेक्ट है। नंबर थ्योरी में ये प्रॉब्लम आई थी इक्वेशंस का थोड़ा बहुत सोल्यूशन फाइंड करने की, तो ये जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाई गई, फिर एक अलग से सब्जेक्ट बना और इसको जो है वो अलग से ग्रुप थ्योरी का नाम दिया गया। इसमें क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। आपको पता है ये थ्योरम हमने कैले ये उसमें जो है मैथमेटिकल मेथड में एक पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन हो तो हम क्या करेंगे, इनवर्स से दोनों तरफ। इधर अगर हम लेफ्ट इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, देखें ये प्रूव में देख लें, ये लेफ्ट इनवर्स जो है उसी एलिमेंट का उससे ऑपरेट किया है, तो ये ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी आ जाएगा, एक्स वैसे का वैसे ही। तो एक्स का सोल्यूशन जो है यूनिक सोल्यूशन वो क्या होगा, ए इनवर्स बी। इसी तरह हम ये जो दूसरे नंबर पे इक्वेशन लिखी है एक्स इज इक्वल टू बी, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, रिवर्सल लॉ इसको आई थिंक मैंने कहीं बुक में पढ़ा है, लेकिन मुझे अब कंफर्म याद नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने बताया था कि ये लॉ ऑफ सॉक्स एंड शूज इस तरह का कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। उसमें क्या है, उन्होंने बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, लेकिन जब उतारते हैं पहले शूज उतारते हैं फिर सॉक्स उतारते हैं। तो ये सेम चीज उन्होंने बताया था, ये वही है। ए बी का होल इनवर्स हमने ले लिया, लेकिन जब हमने बाद में इसको खोलना है तो बी का इनवर्स पहले आएगा, ए का इनवर्स बाद में आएगा। अब ये तो जस्ट इन्होंने दो एलिमेंट्स के लिए लिखा है। यहाँ पे जितने मर्जी एलिमेंट्स आ जाएं, एक दो तीन चार पांच, आपने लास्ट वाले से शुरू करना है, उससे पीछे तरफ चले जाना है और उनका इनवर्स लिखते जाना है। ये देखें बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर यहाँ तीसरा एलिमेंट इधर जो है बी के साथ होता सी, तो फिर इधर पहले सी इनवर्स आना था, फिर बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स। और इसको बाय नेम आपने ऐसे ही याद करना है। और ए बी का इनवर्स फिर क्या होगा, ए बी होल का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये उन्होंने लिख दिया, द रूल कैन बी ऑब्वियसली बी एक्सटेंडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ जी स्टैटिक इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी ई देन इट इज यूनिक। हमें पता है ये चीज आपने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स आर यूनिक। ठीक है, ये चीज आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेनी। इधर इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होती है। ये एग्जांपल्स आपने सारी नोट कर लेनी है अपने नोट्स में। ठीक है, जी अंडर एडिशन हैज नो आइडेंटिटी अदर देन जीरो। आपको पता है जी में इन्होंने सिर्फ इधर यूनिकनेस बताई है कि आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक ही होगी। सेट ऑफ इंटीजर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो आइडेंटिटी है। रियल नंबर, अच्छा ये सारे सेट्स जो है ना जिनमें जीरो आता है, उसमें फिर हम जीरो को निकाल के उसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि जीरो का इनवर्स जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसलिए जीरो को निकाल के हम उसको करते हैं आर माइनस जीरो, उसमें से जीरो को निकाल दिया है, तो इसमें आइडेंटिटी जो है वो वन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह सी कम्प्लेक्स नंबर में अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, उसमें आइडेंटिटी क्या है, जीरो जीरो। और सी माइनस जीरो ही करेंगे, सी माइनस जीरो, सी में से अगर जीरो का एलिमेंट निकाल दें तो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लीकेटिव वो वन प्लस जीरो आयोटा है। कम मैट्रिसेस की बात करें, इधर तो जस्ट इन्होंने टू की बात की है, लेकिन मैट्रिसेस में चाहे टू ऑर्डर हो थ्री हो जितना भी ऑर्डर होगा उसकी आइडेंटिटी जो है वो हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, स्केलर की फॉर्म में, स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में।
नेक्स्ट वही थ्योरम जो मैंने आपको अभी बताया, एक इनके आइडेंटिटी और इनवर्स यूनिक होते हैं। पहले इन्होंने बताया आइडेंटिटी यूनिक होती है, इधर इन्होंने बताया कि किसी भी कोई सेट है तो उसमें इनवर्स जो है वो यूनिक होंगे। इन अ ग्रुप, अगर ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वन का इनवर्स -1, टू का इनवर्स -2, ये सारे इनवर्स यूनिक हैं। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं, उसमें से 0 एक्सक्लूड करके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो 3 का इनवर्स 1/3 है, 1 का इनवर्स 1/1 है, बल्कि 1 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का इनवर्स नहीं देखा जाता। 2 का, 3 का, 4 का, सबके इनवर्स उसको जस्ट क्या करेंगे, 1/, कर देंगे तो उसका इनवर्स बन जाएगा। इसमें से ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। चलें जी, ये तो है जो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और इसमें इसके आपके नोट्स में कल लाजमी चेक करूंगी, पहले 2 चैप्टर के नोट। ठीक है।